राजा बलि और भगवान वामन की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले एक असुर राजा था। राजा बलि वह पराक्रमी था, बुद्धिमानी था और सबसे बड़ी बात दानवीर था। कोई भी उसके दरबार से खाली हाथ नहीं लौटता था। राजा बलि ने अपने पराक्रम से तीनों लोकों पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल पर अधिकार कर लिया था। देवता भयभीत हो गए। स्वर्ग से बेदखल होकर वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, प्रभु अब तो बलि ने स्वर्ग पर भी कब्जा कर लिया है, हमें बचाइए। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने बलि का अहंकार तोड़ना नहीं था, बल्कि उसकी भक्ति की परीक्षा लेनी थी। इसलिए उन्होंने जन्म लिया एक छोटे ब्राह्मण बालक वामन के रूप में। एक दिन जब राजा बलि अपने यज्ञ में दान बांट रहा था, तभी दरबार में एक तेजस्वी ब्राह्मण बालक आया और वह छोटा था, पर उसके चेहरे पर एक दिव्य आभा झलक रही थी। राजा ने खड़े होकर उसका स्वागत किया। आओ बालक, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, सोना, गाय, भूमि या कुछ और? वामन ने शांत स्वर में कहा, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए जहां मैं पैर रख सकूं। राजा बलि हंस पड़े। इतनी सी जमीन से क्या होगा, मांगो जो मांग सकते हो। बालक बोला, यदि आप सच में दानवीर हैं तो मेरा वचन स्वीकार करें। राजा बलि ने गर्व से कहा, मैं वचन देता हूँ, तुम्हें 3 पग भूमि दूंगा। जैसे ही बलि ने वचन दिया, वामन बालक अचानक विराट रूप में धारण करने लगा। उनका शरीर इतना विशाल हो गया कि पहले कदम रखते ही पृथ्वी नाप ली, दूसरे कदम में आकाश। अब तीसरे कदम रखने की जगह नहीं बची। सभी देवता आकाश से यह दृश्य देखकर जय जयकार करने लगे। राजा बलि ने शांत भाव से सिर झुकाया और बोले, प्रभु अब तीसरा कदम मेरे सिर पर रख दीजिए, मैं आपका सब कुछ आपको अर्पित करता हूँ। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर अपना तीसरा पग बलि के सिर पर रख दिया। यह दंड नहीं था, यह आशीर्वाद था। भगवान बोले, बलि तुमने दान और भक्ति की पराकाष्ठा दिखाई है। मैं तुम्हें पाताल लोक का राजा बनाता हूँ और स्वयं तुम्हारे द्वार पर पहरा दूंगा। तब से भगवान विष्णु सूतल लोक में बलि के द्वारपाल के रूप में निवास करते हैं। सच्चा दान वही है जिसमें अहंकार ना हो और सच्चा भक्त वही है जो सब कुछ भगवान को समर्पित कर सके।